सीजन की शुरुआत मैडी नामी एक लड़की से होती है जिसे रात को अचानक गराज से आवाज आती है। जब वो देखने वहाँ जाती है तो उसे वहाँ वेयरवुल्व्स नजर आते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मैडी उनसे डरने के बजाय उन्हें वापस बेसमेंट वाले दरवाजे से अंदर जाने को कहने लगती है। यहाँ उसकी आइज का कलर बदलते देख हम पे रिवील होता है कि वो खुद भी एक वुल्फ है। दोनों वुल्फ्स को वापस बेसमेंट में बंद करके मैडी दरवाजे को लॉक कर देती है। अगली सुबह जब मैडी उस बेसमेंट में जाती है तो वो वुल्फ्स ह्यूमन फॉर्म में आके मैडी के पेरेंट्स बन चुके थे। लास्ट नाइट फुल मून था, यही वजह है कि मैडी के पेरेंट्स वुल्फ्स फॉर्म में आके काबू से बाहर हो रहे थे और उनका राज रखने के लिए मैडी उन्हें घर से बाहर जाने से रोक रही थी। मैडी जब स्कूल पहुंचती है तो उसे वहाँ बिल्कुल वैसी ही स्मेल आती है जैसे किसी वुल्फ की हो। वो स्मेल उसे एक नए स्टूडेंट रेडियन से आ रही थी, लेकिन इससे पहले वो रेडियन से बात करती उनकी क्लास शुरू हो जाती है। जिसके बाद कैफेटेरिया में मैडी का बेस्ट फ्रेंड टॉम रेडियन से दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर रेडियन गुस्से में उसे वहाँ से भेज देता है। कुछ लड़के रेडियन के नए होने की वजह से उसे बुली करने लगते हैं, जिस पर रेडियन अपना आपा खो के वुल्फ में बदलने लगता है। ये देख मैडी उसे स्टोर रूम में ले जाती है जहाँ वो पूरा वुल्फ में बदल जाता है। मैडी उसे काम डाउन करते हुए उसे वापस ह्यूमन फॉर्म में लाती है, पर इस चक्कर में रेडियन को पता चल जाता है कि मैडी भी वुल्फ है। मैडी गुस्से में रेडियन को ये जगह छोड़ के जाने को कहती है क्योंकि ये प्रॉपर्टी उसकी फैमिली की है और यहाँ और कोई वुल्फ या वुल्फ पैक नहीं आ सकता। जिस पर रेडियन गुस्सा हुए वहाँ से निकल जाता है। पर जब मैडी को पता चलता है कि रेडियन एक फॉस्टर किड है तो उसे बहुत दुख होता है। वो रेडियन को ढूंढते उसके पास पहुँचती है और उसकी मदद करने की पेशकश रखती है, जो थोड़ी मुश्किल से ही पर रेडियन मान लेता है। मैडी को पता चलता है कि कल फुल मून पे रेडियन दूसरी बार ट्रांसफॉर्म हुआ था, पर मैडी अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है। वो रेडियन को बताती है कि वो लोग वेयरवुल्व्स नहीं बल्कि वुल्फ ब्लड हैं, जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, और वो उसे अपनी पावर्स को काबू करने का तरीका सिखाएगी जिससे रेडियन की सच्चाई लोगों के सामने आने से बची रहेगी। मैडी को स्कूल छोड़ते हुए उसकी मॉम उसे रेडियन को घर डिनर पे इनवाइट करने को कहती है। वहाँ स्कूल में मैडी की फ्रेंड शैनन सबको किसी क्रीचर की पिक्चर्स दिखा रही होती है जो उसने कल रात ली थी, पर कोई उसका यकीन नहीं करता, उल्टा सब उसे पागल बुलाने लगते हैं। मैडी इस सब का कसूरवार रेडियन को समझती है क्योंकि उसे यकीन था कि ऐसे पब्लिक में वही वुल्फ बन के फिर सकता है, और वो रेडियन के समझाने के बाद भी उसे बेकसूर मानने को तैयार ही नहीं थी। शैनन अपसेट हुई जंगल में चली जाती है जहाँ उस सस्पिशियस वुल्फ के बारे में सर्च करते रेडियन पहुँचता है। वहाँ शैनन उसे बताती है कि वो वुल्फ्स को इसलिए ढूंढ रही है क्योंकि 6 साल की उम्र में जब वो कैंप गई थी तो उसने वहाँ पहली बार वुल्फ को देखा था, लेकिन किसी ने उसका यकीन नहीं किया। उल्टा उसके पेरेंट्स ने उसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास तक भेज दिया। तब से उसने ठान ली थी कि वो वुल्फ को ढूंढ के सबको प्रूफ देगी कि वो गलत नहीं है। मैडी रेडियन को अपने घर डिनर पे इनवाइट कर लेती है। डिनर वाले दिन ही शैनन मैडी को अपने साथ जंगल में वुल्फ के बारे में प्रूफ ढूंढने चलने को कहती है, पर मैडी के मना करने पर शैनन और टॉम अकेले ही जाने का फैसला करते हैं। डिनर पे रेडियन को मैडी और उसके पेरेंट्स वुल्फ के बारे में मजीद बता ही रहे होते हैं तो मैडी और रेडियन पे रिवील होता है कि बहुत से वुल्फ ब्लड हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते और इंसानों के दुश्मन हैं, और वो खुले में सोचे समझे बगैर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यहाँ मैडी को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे रेडियन का यकीन करना चाहिए था, और ये भी ख्याल आता है कि टॉम और शैनन खतरे में हैं, जिस पर ये सब उन्हें जंगल में ढूंढने पहुँच जाते हैं जहाँ उन पे ऑलरेडी वुल्फ्स हमला कर चुके थे। पर वक्त पे पहुँच के मैडी और रेडियन किसी बड़े नुकसान से उन्हें बचा लेते हैं और अपने राज को भी एक बार फिर राज रखने में कामयाब हो जाते हैं। मैडी शैनन के कैमरा से पिक्चर्स डिलीट कर देती है, जिसके बाद ये सब मैडी के पेरेंट्स के साथ वापस घर चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल में एग्जीबिशन होती है जहाँ बच्चे पिक्चर्स से अपने पेरेंट्स के साथ अपना रिलेशन दिखाते हैं। इस सब में रेडियन खुद को बहुत अकेला फील करते हुए वहाँ से निकल जाता है। टॉम के डैड उससे वादा करने के बाद भी नहीं आते और इन्हीं के एक क्लास फेलो जिम के डैड उसकी तारीफ करने के बजाय टॉम की पिक्चर्स की तारीफ करने लगते हैं। यानी हर किसी के अपने पेरेंट्स के साथ कोई न कोई मसले होते हैं। टॉम इंतजार करता रह जाता है पर उसके डैड नहीं आते और एग्जीबिशन खत्म हो जाती है। वीकेंड गुजार के जब ये सब वापस स्कूल आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि किसी ने सारे बच्चों के प्रोजेक्ट्स खराब कर दिए हैं। सबका शक एक बार फिर रेडियन पे जाता है क्योंकि एक वही उस दिन अपसेट हुए स्कूल से निकल गया था, पर मैडी इस बार ये गलती ना करते हुए रेडियन पे यकीन करती है और उसे प्रिंसिपल से बचा लेती है, जिसके बाद रेडियन को लगता है कि ये सब करने वाला टॉम है क्योंकि लास्ट उस दिन वही स्कूल में बचा था और उसे अपने डैड पे गुस्सा भी था। मैडी रेडियन के कहने पर टॉम को कन्फ्रंट करती है, पर उल्टा बेचारी
शर्मिंदा ही हो जाती है क्योंकि ये सब करने वाला टॉम भी नहीं था। आखिर में ये सब एक डिवाइस की मदद से क्रिमिनल को ढूंढने का फैसला करते हैं, जो इन पर रिवील होता है कि और कोई नहीं बल्कि जिम है, क्योंकि उसके डैड ने उस दिन उसकी बहुत इंसल्ट की थी। जिम के डैड को जब अपने बेटे की हरकतों का पता चलता है तो वो उस पे बहुत गुस्सा होते हैं। वहीं मैडी टॉम और उसके डैड का रिलेशन सही करने की एक कोशिश करती है जो कामयाब हो जाती है। मैडी घर पे बैठी पेपर की तैयारी कर रही होती है कि तभी उसकी वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन वाले साइंस आने लग जाते हैं। ये देख उसके पेरेंट्स तो उसे स्कूल जाने से मना करते हैं, पर उसने बहुत मेहनत की थी इसीलिए वो स्कूल जाने की जिद करती है। वहीं उसकी इन चेंजिंग की वजह से वो अपने ह्यूमन दोस्तों को छोड़ के रेडियन के साथ ज्यादा वक्त गुजारती है क्योंकि वो उसकी हालत को इस वक्त समझ सकता है। पर इस सब की वजह से टॉम और शैनन मैडी से बहुत नाराज हो जाते हैं। पेपर के दौरान मैडी एकदम ट्रांसफॉर्म होने लगती है, जो देख उसे बचाने के लिए रेडियन फायर अलार्म बजा के अपने सर मसला ले लेता है, लेकिन मैडी का राज नहीं खोलने देता। इस सब की वजह से मैडी के दोस्त रेडियन पे फिर गुस्सा होते हैं और मैडी रेडियन की खातिर उन्हें मजीद नाराज कर देती है, जिस पर वो मैडी को इग्नोर करने के लिए दूसरे फ्रेंड्स बनाना शुरू हो जाते हैं। टॉम जिम की बातों में आके प्रिंसिपल ऑफिस से टेस्ट पेपर चुराने चला जाता है, जिसे वहाँ से बचने में रेडियन मदद करता है। शैनन जब अपनी नए फ्रेंड के साथ साइंस लैब में पढ़ रही होती है तभी मैडी आके शैनन को समझाने की कोशिश करती है, पर शैनन के ना सुनने पर गलती से केमिकल गिरा के चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ आग लग जाती है। मैडी जब वापस शर्मिंदा हुए शैनन के पास पहुँचती है तो उसे बचाने के बजाय अपना आपा खोते हुए वुल्फ में बदलने लगती है। फायर अलार्म से वो रेडियन को बुलाती है और उसे मदद लेने को कहती है और फिर टॉम और प्रिंसिपल टाइम से वहाँ पहुँच के उन दोनों को बचा लेते हैं। पर इस सब में शैनन मैडी को ट्रांसफॉर्म होते देख लेती है, लेकिन एक बार फिर कोई भी उसका यकीन नहीं करता, यहाँ तक कि टॉम भी नहीं। पर अब क्या मैडी का राज रह पाएगा कि नहीं, ये तो आगे ही पता चलेगा। अब आगे वाली स्टोरी सुन के आप भी यही कहेंगे कि मैडी की जान को सुकून नहीं है, पर जाहिर है जब तक वो खुद को मसलों में नहीं डालेंगे स्टोरी ऐसे कैसे चलेगी। अब होता कुछ ऐसा है कि पहले ही शैनन को मैडी पे शक है, ऊपर से वो चीजें मुश्किल करने के लिए फुल मून वाले दिन ट्रिप पे चली जाती है, इस उम्मीद के साथ कि वो रात होने से पहले घर पहुंच जाएगी। पर हीरोइन की जिंदगी ऐसी सीधी सादी कैसे चल सकती है। रास्ता खराब होने की वजह से उन्हें उसी विलेज में रात गुजारना पड़ जाता है। अब ये तो एक मसला है। दूसरी तरफ टॉम और शैनन मैडी का राज जानने के लिए उसे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। रेडियन और मैडी जैसे तैसे इन दोनों की नजरों से बचते हुए फुल मून निकलने से पहले वहाँ से निकल के किसी सुनसान जगह पे चले जाते हैं। उन्हें होटल में ना पाके टॉम और शैनन भी उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। सीन्स वापस मैडी और रेडियन पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ मैडी पहली बार ट्रांसफॉर्म होके वुल्फ बनती है। रेडियन और मैडी अपने वुल्फ फॉर्म का मजा उठा ही रहे होते हैं कि वुल्फ्स की आवाजें सुन के शैनन और टॉम वहाँ पहुँच जाते हैं। शैनन इन तक पहुँचने ही वाली होती है कि मैडी पीछे से इन पे हमला करती टॉर्च गिरा देती है, जिस पर अंधेरा हो जाता है और रेडियन और मैडी वहाँ से बच निकलते हैं, जबकि टॉम को लगता है ये किसी वाइल्ड डॉग का काम है। शैनन बेचारी को एक बार फिर कोई प्रूफ नहीं मिलता और टॉम भी उसे मजीद अंदाजे लगाने से रोकते हुए कहता है कि हो सकता है मैडी और रेडियन रिलेशन में आ गए हो और साथ अकेले टाइम गुजारने रात बाहर गए हो, जिस पर शैनन एक बार फिर से अपना सा मुंह लेकर ही रह जाती है, पर सिर्फ तब तक के लिए जब तक उसे कोई अगला सबूत ना मिल जाए। वहीं मैडी ने अपनी पहली ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत एंजॉय किया होता है, लेकिन अब इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मैडी के बिहेवियर में अजीब बदलाव आने लगता है। एकदम से वो बहुत अच्छा डांस करने लगती है, जिसकी वजह से वो स्कूल की पॉपुलर लड़की केट की लाइमलाइट ले लेती है। पर डांस करते करते उसकी आईज का कलर एकदम बदलता है, जो शैनन देख लेती है। केट का क्रश भी मैडी को पसंद करने लगता है, इसीलिए वो केट की बर्थडे पार्टी में जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो मैडी के साथ टाइम गुजारना चाहता था। बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। अगले दिन मैडी स्कूल में एक नए रूप के साथ पहुँचती है, जो देख दीवा गर्ल्स उसके पीछे पीछे फिरने लगती है, जबकि उसके फ्रेंड्स उसकी हरकतों की वजह से बस उससे दूर ही होते रहते हैं। दीवा गर्ल्स मैडी के पीछे इसीलिए थी क्योंकि मैडी के बहाने वो केट के क्रश को पार्टी में बुलाना चाहती थी, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है, पर केट को वो पार्टी का गलत वेन्यू बता देती है। मैडी की अजीब हरकतें देख अब रेडियन भी परेशान हो रहा है, जो उसे अलग रूम में बात करने ले जाता है, पर उन्हें ऐसे क्लोज देख अब टॉम जेलस होने लगता है, क्योंकि वो बचपन से मैडी को पसंद करता था, पर उसमें कहने की हिम्मत नहीं थी। वहीं शैनन को तो बस यही था कि वो किसी तरह रेडियन और मैडी के वुल्फ होने का प्रूफ ढूंढ ले। मैडी की एक लड़की के साथ लड़ाई हो जाती है, जिस पर प्रिंसिपल उसके घर कॉल कर देता है और मैडी के पेरेंट्स उसे पार्टी में जाने से मना कर देते हैं। लेकिन मैडी की जान को सुकून तो आता नहीं है। वो किसी तरह छुप
चुपके से निकल जाती है। वहीं मैडी के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए शैनन टॉम को जबरदस्ती अपने साथ पार्टी में ले जाती है। मैडी को जब गलत वेन्यू पे पहुँच के बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी वुल्फ पावर्स इस्तेमाल करती तेजी से केट के घर पहुँच जाती है, जहाँ दोनों के बीच डांस फाइट होती है। पर इस बार मैडी की आईज का कलर नहीं बदलता, जिस पर शैनन बेचारी का सबूत एक बार फिर रह जाता है। आखिर में गुस्से में आके मैडी केट की चाल उसी पे उल्टाते हुए उसके मुंह पे केक लगा देती है। पर इतना सब करने के बाद उसे बुरा लगने लगता है और वो केट से जाके माफी मांगने की कोशिश करती है। तभी उसे साथ वाले रूम से शैनन और टॉम की आवाजें आती हैं और वो जान के ऊंची आवाज में बोलते हुए अपने दोस्तों के साथ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर लेती है और आखिर में अपने दोस्तों के साथ सब पहले जैसा करते हुए पार्टी से निकल जाती है। स्कूल के बाद मैडी को रेडियन के साथ मिलकर शरारत करते हुए कट लग जाता है और डार्क मून की वजह से उसका जख्म ठीक होने में भी काफी टाइम लेता है। साइंस क्लास में शैनन मैडी को अपना बैंडेज डस्टबिन में फेंक के नया लगाते देखती है तो उसे मैडी का ब्लड टेस्ट करने का ख्याल आता है, जो वो क्लास खत्म होने के बाद टॉम के ब्लड से कंपेयर करती है। पर उसकी टीचर वहाँ आ जाती है, जिन्हें वो कहती है कि ये एक एनिमल का ब्लड है। वो उसे कहती है कि यहाँ नहीं बल्कि किसी बड़ी लेबोरेटरी में चेक हो सकता है। अब तो ऐसे लगता है कि शैनन की किस्मत अच्छी चल रही थी, क्योंकि अगले ही सीन में अचानक रेडियन डार्क मून की कमजोरी की वजह से बेहोश होकर गिर जाता है, जिस पर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करने को कहती है। मैडी रेडियन को इस मसले से निकालने की कोशिश में खुद ही बेहोश होकर गिर जाती है और फिर दोनों के ब्लड टेस्ट के लिए चले जाते हैं। शैनन तो इस सब से बहुत खुश होती है और रिजल्ट्स का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। पर होश में आने पर मैडी और रेडियन फौरन लेबोरेटरी जाके किसी तरह अपने ब्लड का सैंपल गायब करने की कोशिश में लग जाते हैं। शैनन उन्हें रूम में ना पाके समझ जाती है कि वो दोनों लैब गए होंगे, जिस पर वो टॉम और डॉक्टर को लेके फौरन लैब पहुंचती है और उन्हें रेडियन और मैडी वहीं मिलते हैं, जो अपने सैंपल्स तबाह नहीं कर पाए थे। डॉक्टर्स उन सब के सामने उनके टेस्ट रिजल्ट चेक करती है, पर उन्हें मैडी और रेडियन के वुल्फ होने का नहीं पता चलता, जिस पर शैनन एक बार फिर सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। उसे ऐसे अपसेट देख मैडी उसे संभालती है और फाइनली दोनों दोस्तों में सारे मसले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। मैडी को अपने पेरेंट्स से पता चलता है कि ये सब डार्क मून की वजह से हुआ, क्योंकि उस दिन न सिर्फ वुल्व्स लो फील करते हैं बल्कि उनके अंदर से वुल्व्स वाले फीचर्स भी कम हो जाते हैं। अब इतने मसलों के बाद मैडी कुछ दिन अपने अंदर के वुल्फ को गायब करके बस इंसानों वाली जिंदगी गुजारना चाहती है, ताकि वो अपने फ्रेंड्स को पहले की तरह अच्छे से टाइम दे सके और रेडियन भी उसकी ये बात समझ जाता है। मैडी को अब अपने दोस्तों से झूठ बोलने पर दुख होने लगता है और उसे अजीब अजीब ख्वाब भी आने लगते हैं, जहाँ उसके दोस्तों को उसका सच पता चल गया है। पर इस सब को इग्नोर करते हुए वो शैनन के घर स्लीप ओवर के लिए जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि शैनन ने उसे स्लीप ओवर के लिए नहीं बल्कि हंट पे जाने के लिए बुलाया है। मतलब कि शैनन का मैडी से शक तो खत्म हो गया, पर वुल्फ के ढूंढने का क्रेज खत्म नहीं हुआ। जब से उसने अपनी मॉम को मैडी के वुल्फ होने की बातें बताई हैं, तब से वो लोग उसे फिर से साइकोलॉजिस्ट के पास भेजने का सोच रहे हैं। शैनन को पता चला है कि काफी दिन से पेट एनिमल्स और फार्म के एनिमल्स भी गायब हो रहे हैं। यही वुल्व्स रोज रात हंट पे निकलते हैं और शैनन हर हाल में कोई सबूत ढूंढना चाहती है ताकि अपने पेरेंट्स को बता सके वो पागल नहीं है। शैनन की ऐसी हालत देख के मैडी उसके साथ हंट पे जाने को तैयार हो जाती है। तब तक टॉम और रेडियन भी वहाँ पहुँच जाते हैं और मैडी उन्हें भी शैनन की खातिर चलने के लिए तैयार कर लेती है। पर मैडी को फ्लू होने की वजह से रेडियन उसे जाने से मना करता है। इस बात पर मैडी और रेडियन में बहस हो जाती है, क्योंकि मैडी हर हाल में शैनन की मदद करना चाहती है, चाहे इस बार फिर उसे खुद वुल्फ बन के ही शैनन के सामने क्यों न आना पड़े। शैनन मैडी को फ्लू के लिए मेडिसिन देती है, पर उस दवाई के रिएक्शन की वजह से मैडी की वुल्फ आइज नजर आने लगती हैं, जो देखते हुए रेडियन उसे अपने साथ वॉशरूम में बंद कर लेता है और इस सब की वजह से टॉम रेडियन से जेलस होने लगता है, जबकि शैनन को लगता है कि मैडी जान के बीमार होने का बहाना कर रही है ताकि उन्हें हंट पे ना जाना पड़े। रेडियन को मैडी के इन्फेक्शन का तो पता चल जाता है, पर उसे खत्म करने के लिए उसे एक प्लांट की जरूरत है। इससे पहले उसे वो लाने का मौका मिल पाता, शैनन इन सब से नाराज होकर अकेले ही हंट के लिए निकल जाती है, जो देखते हुए रेडियन टॉम को लिए उसके पीछे जाता है ताकि शैनन सेफ रह सके। और इसी दौरान में मैडी चुप करके सबकी नजरों से बचते हुए वहाँ से निकल जाए। पर मैडी पे दवाई का इतना असर हो चुका था कि वो घर जाने के बजाय पागलों की तरह बस मीट ढूंढने लगती है। वहीं शैनन को ढूंढते हुए रेडियन को वो प्लांट मिल जाता है जिससे मैडी ठीक हो सके, पर टॉम उसे अकेले वहाँ से जाने ही नहीं देता। ये दोनों शैनन तक पहुँचते हैं, जहाँ वो वुल्फ के आने का इंतजार कर रही थी। वहाँ वुल्फ तो नहीं आता, पर रेडियन को अपनी तेज सेंसेस की वजह से मैडी के वहाँ आने का एहसास हो जाता है, जो मीट को स्मेल करती वहाँ आ रही थी। रेडियन बिल्कुल सही
सही टाइम पे मैडी को पकड़ते इन दोनों की नजरों से बचा के प्लांट खिला देता है और मैडी बिल्कुल ठीक हो जाती है। पर शैनन एक बार फिर हमेशा की तरह मायूस घर लौटती है, जिस पर मैडी उसे हौसला देते हुए कहती है कि वो मिलके एक दिन इस राज को जरूर ढूंढ निकालेंगे। फुल मून से एक दिन पहले मैडी और रेडियन वुड्स में रेस के लिए जाते हैं, जहाँ इन्हें एक बड़े ब्रांड की चुराई हुई टी शर्ट्स मिलती हैं, जो शायद चोर ने वहाँ छुपा के रखी हैं। रेडियन का शैतानी दिमाग काम करने लगता है और वो उन टी शर्ट्स को स्कूल में बच्चों को सेल करके पैसे बनाने लग जाता है। मैडी उसे ऐसा करने से बहुत रोकती है, पर पैसा आता किसको बुरा लगता है, इसीलिए रेडियन मैडी की एक नहीं सुनता। पर बुराई का रास्ता हमेशा इंसान को मुश्किल में ही डालता है। ऐसा ही कुछ रेडियन के साथ हुआ और पुलिस इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हो गई, जिस वजह से स्कूल में बच्चे भी रेडियन को ब्लैकमेल करने लगे। रेडियन जब उनका मुंह बंद करवाने के लिए आखिरी बार जंगल में शर्ट्स लेने गया तो वहाँ पुलिस ने उसे देख लिया और उसे ढूंढते कैफे तक आ गई। जब मैडी और उसके पेरेंट्स को रेडियन के अरेस्ट होने का पता चला तो वो फौरन उसे बचाने पुलिस स्टेशन पहुँचे, क्योंकि शाम हो चुकी थी और फुल मून पे ये सब वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। लेकिन पुलिस रेडियन को 2 दिन से पहले छोड़ने को तैयार ही नहीं होती। ये देख मैडी अपने फादर से कहती है कि वो पुलिस को कह दे कि रेडियन दिमागी तौर पे ठीक नहीं है और वो फुल मून पे खुद को वुल्फ समझ के वैसे ही एबनॉर्मल हरकतें करने लगता है। फुल मून सर पे था और रेडियन वाकई कंट्रोल से बाहर हो रहा था। ये देखते हुए रेडियन और पुलिस स्टेशन में मौजूद लोगों की सेफ्टी देखते हुए पुलिस उसे आजाद कर देती है, जिसके बाद ये सब फौरन घर के लिए निकलते हैं। पर रास्ते में ही इनकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है, इसीलिए बीच रास्ते में गाड़ी रोकते हुए जंगल में जाके वुल्फ में बदलते हुए खुद को लोगों की नजरों में आने से बचा लेते हैं। मैडी और उसके फ्रेंड्स जंगल में खेल रहे होते हैं, तभी उन्हें फील होता है जैसे कोई उन पे नजर रख रहा है। फिर कैफे आके उन्हें पता चलता है कि शायद ये वही होमलेस लेडी है जो बहुत दिन से ऐसे ही टाउन में घूम रही है और कहीं भी सो जाती है। टॉम इस बात को इग्नोर करते हुए अपनी फुटबॉल गेम की फिक्र करने लगता है, जिसके स्कूल जाके वो प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी वो लोग रेडियन को बहुत कमाल तरीके से बॉल को रोकते देखते हैं। इस पर उनकी टीचर रेडियन को गोलकीपर बना देती है। स्कूल से वापसी पे रेडियन उस होमलेस लेडी से मिलता है, जो रेडियन पे रिवील करती है कि वो रेडियन की मॉम है। ये जान के रेडियन परेशान हुए उससे मजीद कोई भी बात किए बगैर वहाँ से चला जाता है। पर बाद में मैडी सच जानने के लिए उसे अपनी मॉम से बात करने को कहती है, जो रेडियन पे रिवील करती है कि वो रेडियन को छोड़ के हंट पे गई थी। पर जब वो वापस आई तो कुछ इंसानों ने रेडियन को पकड़ लिया था और उसे कैद कर दिया। यही वजह है कि वो रेडियन के पीछे नहीं आ सकी। पर जब रेडियन ने ट्रांसफॉर्म किया तो उसे एहसास हो गया, क्योंकि वुल्फ ब्लड्स अपने बच्चों को ट्रांसफॉर्म होते वक्त ट्रेस कर लेते हैं। रेडियन की मॉम उसे अपने साथ चलने को कहती है, ताकि रेडियन ऐसे इंसानों की तरह रहने के बजाय वुल्फ ब्लड के तौर पे एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। वो रेडियन को अपनी पावर्स और अच्छे से इस्तेमाल करना सिखाती है, जो शायद मैडी और उसकी फैमिली को ह्यूमंस में रह रह के इस्तेमाल करनी आती ही नहीं। शुरू में तो रेडियन को ये सब बहुत अट्रैक्ट करता है और वो अपनी मॉम के साथ जाने का फैसला करता है। पर फिर टॉम, जो रेडियन को उसकी पहली गेम के लिए तैयार कर रहा होता है, उसकी बातें रेडियन के दिल को लग जाती हैं और उसे एहसास होता है कि ट्रू फैमिली ब्लड से नहीं बल्कि प्यार और एहसास से बनती है, जो उसे इस टाउन में आके मैडी और उसके फ्रेंड्स के वे में मिली। गेम शुरू होती है और दोनों टीम्स अपना बेस्ट देती हैं, पर जाहिर है गेम तो हीरो ने ही जीतनी होती है, इसीलिए लास्ट मिनट पे रेडियन बॉल रोक के बाजी मार जाता है और अपनी टीम को जिता देता है। गेम के बाद वो मैडी को बाय कहता अपनी मॉम के साथ जाने के लिए निकल जाता है, पर फिर उसकी मॉम की बातें उसे गुस्सा दिला देती हैं और उसे एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है, इसीलिए वो अपनी मॉम को नाराज करते हुए वापस मैडी और बाकी सब के साथ अपनी जीत सेलिब्रेट करने निकल जाता है। लेकिन रेडियन यहाँ अपनी मदर की सिखाई हुई पावर्स को इस्तेमाल करना नहीं छोड़ता है, उल्टा वो मैडी को भी इन्हें इस्तेमाल करना सिखाता है, जिससे मैडी अपनी जगह पे ही खड़ी होकर दूर तक किसी की भी बातें सुन सकती है और उन्हें देख भी सकती है। पर जब उसकी मॉम को पता चलता है कि मैडी इन पावर्स को इस्तेमाल कर रही है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है, यहाँ तक कि रेडियन और उसकी दोस्ती को खत्म करने का फैसला करती है। पर मैडी अपनी मदर के इस बॉसी एटीट्यूड को मजीद बर्दाश्त करने से इनकार करते हुए रात को घर से भाग जाती है। वो सीधा रेडियन के पास जाके उसके घर रहने को कहती है, पर रेडियन मैडी की मॉम की वजह से उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। अगले दिन जब मैडी के पेरेंट्स को पता चलता है कि वो घर पे नहीं है तो वो दोनों उसे ढूंढने निकलते हैं, जिसमें रेडियन उनकी मदद करता है, पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मैडी हमेशा उनसे बच निकलती है और फिर आखिर में टाउन से दूर चली जाती है। ये तीनों उसे ढूंढने जाते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि टाउन में आके रेडियन अपनी पावर्स कम होने की वजह से कमजोर फील करने लगा था। वहाँ मैडी को अकेला पाके कुछ लड़कियाँ उसे बुली करने
करने लगती हैं। मैडी की मॉम मैडी की स्मेल को फॉलो करते हुए उसे ढूंढने निकल जाती है और वो दोनों माँ बेटी मिलके अपनी वुल्फ साइड बाहर लाते हुए उन लड़कियों को डरा के भगा देती हैं। इन्हें मैडी तो मिल जाती है पर अभी भी मैडी और उसकी मॉम के बीच रूल्स को फॉलो करने वाली बहस खत्म नहीं होती, जो देखते हुए रेडियन और मैडी के डैड उन दोनों को लड़ने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। इस बार फुल मून आने पर ये सब हर हाल में घर में रहना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम इन्हें वुड्स में ट्रांसफॉर्म होना पड़ा था। वहाँ शैनन और टॉम से एक आदमी कायली मिलने आता है, जो शैनन को बताता है कि उसे उसकी हर बीस्ट वाली बात पे यकीन है और वो उसके आर्टिकल्स भी देखता रहा है। अब आज फुल मून है और उसे बीस्ट को पकड़ने के लिए शैनन की जरूरत है। यहाँ शैनन और कायल की टीम वुड्स में बीस्ट को ढूंढने निकल जाते हैं, जबकि वहाँ हम देखते हैं कि उनका काम आसान करने के लिए मैडी और रेडियन मैडी के पेरेंट्स को रूम में बंद करके वुड्स में ट्रांसफॉर्म होने निकल गए हैं, जो वुल्फ बनते ही कायली के जाल में फंस जाते हैं। शैनन फाइनली सुकून में आ जाती है कि वो पागल नहीं है, पर जब उसे पता चलता है कि कायली ने सिर्फ इन्हें देखना नहीं था बल्कि वो इन्हें कैद करके पैसे बनाना चाहता है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। जिस पर टॉम और शैनन कायली के फिल्म मेकर को अपनी साइड पे करते हुए बड़े ही स्टाइल से कायली को बेवकूफ बनाते हुए वुल्फ्स को आजाद कर देते हैं, इस बात से अनजान कि उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बचाया है। वहीं मैडी वापस ह्यूमन बन के अपने पेरेंट्स को सब सच बताने का फैसला करते हुए घर की तरफ बढ़ जाती है, पर शैनन अब जबकि वुल्फ्स का सच जान चुकी थी तो वो उनके बारे में सबको बता के गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कायली जैसा लोगों से बचाना चाहती है। ये सुन के मैडी के पेरेंट्स उसे जंगल से दूर रखने के लिए घर में लॉक कर देते हैं, क्योंकि शैनन जंगल में कोई सेंट वुल्फ्स को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करने वाली है। जबकि वहाँ रेडियन का भाई उसे लेने आ जाता है, क्योंकि उसकी मॉम उससे मिलके आने पर बहुत उदास थी। मैडी एक बार फिर अपने पेरेंट्स को चकमा देते हुए रेडियन की मदद के लिए जंगल में चली जाती है, जहाँ रेडियन की मॉम सेंट से शैनन और टॉम की तरफ बढ़ जाती है। उन्हें आते हुए महसूस करके रेडियन उन्हें रोकने जाता है और ऐसे मैडी और रेडियन का सच टॉम और शैनन के सामने आ जाता है। मैडी के पेरेंट्स के नाराज होने पर रेडियन अपनी फैमिली के साथ जाने का फैसला करता है, पर जाने से पहले वो टॉम और शैनन को मैडी की सिचुएशन समझा के उसे मदद करने को कहता है, जिस पर शैनन और टॉम मैडी के घर जाके सारी पिक्चर्स उन्हें देते हुए मैडी को टाउन छोड़ के जाने से रोक लेते हैं, इस वादे के साथ कि वो उसका राज रखेंगे, और रेडियन अपनी फैमिली के साथ चला जाता है। इसी के साथ ये सीजन यही खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।